आपका डीसी क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 12th आरबीआईसी मॉडल पेपर 2 सोल्व करेंगे। मैथमेटिक्स का ध्यान रखना। आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, हर मॉडल पेपर के 1 से लेके 18 क्वेश्चन होंगे। कहने का मतलब सेक्शन 1 के अंदर आपके टोटल 36 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, जिसमें से एक से फर्स्ट क्वेश्चन के 18 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। इन 18 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर हम नए पार्ट लेके आएंगे जिसके अंदर हम अगला सेक्शन देखेंगे। इस प्रकार हम पूरा पेपर अच्छे से सोल्व करेंगे। किसी को कुछ भी डाउट हो तो डीसी क्लासेज के आप कमेंट बॉक्स में जाइए वीडियो के नीचे और कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं एक बार उनको अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा जल्दी समझ आ जाए। तो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको। 80 नंबर का आपका जो पेपर आएगा, 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। तो ये आपके लिए सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन। चलो करो। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, अपने मॉडल पेपर में क्वेश्चन क्लियर देख लो, अगर यहाँ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है तो वहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो एक रिलेशन दे रखा है जिसमें से ये कुछ सेट के एलिमेंट दे रखा है। ये सेट के कुछ एलिमेंट है जहां पर हमें ये कुछ गिवन है रिलेशन। अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो नॉट ट्रांजेक्टिव, नॉट सिमेट्रिव, नॉट रिफ्लेक्सिव और इक्विवेलेंस। अगर इन तीनों में से एक भी गलत हो गया तो इक्विवेलेंस तो होगा नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं। जैसे हम चेक करते हैं, 1 2 के पास गया और 2 भी 1 के पास जाना चाहिए इक्विवेलेंस होने के लिए, सिमेट्री होना चाहिए, लेकिन 2 1 के पास पूरे इंटरवल पूरे रिलेशन में कहीं नहीं है। 1 2 के पास जा रहा है, 2 1 के पास नहीं जा रहा, तो सिमेट्री तो ये है नहीं। और हमें बी ऑप्शन पहले ही मिल गया कि बी ऑप्शन क्या है, गलत है। ये बी ऑप्शन कह रहे हैं नॉट सिमेट्री, ये बात सच है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम क्वेश्चनों को ऑप्शन से ही करने की थोड़ी कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड देखें इसका, 10√3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो आप मुझे बताओ, 10 इनवर्स √3 है तो 10 की वैल्यू √3 किस पर होती है। तो हम जानते हैं कि 10 की वैल्यू √3 किस पर होती है, 60 पर, 5/3 पर, माइनस सेक इनवर्स -2। इसकी वैल्यू कैसे सोल्व करते हैं, पाई माइनस, और सेक 2 वैल्यू किस पर होती है, 5/3 पर। जब भी सेक इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, कोट इनवर्स हो, तो हमेशा माइनस में जब भी वैल्यू होगी पाई में से माइनस कर देंगे। जब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 5/3 माइनस, इस ब्रैकेट को सोल्व कर लो, 2π/3। इस पूरे को जब हम सोल्व करेंगे तो आएगा -π/3। इस पूरे को हम जब सोल्व कर रहे हैं तो आएगा -π/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर निकालना है और दो एंट्री दे रखी है, एक 0 और एक 1। इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला समझा रखा है आपको। जितनी एंट्री होती है वो नीचे लिखो, कितनी एंट्री है, 2, तो 2 एंट्री। और कितना ऑर्डर है, 3 × 3, इनको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो, तो 2 की पावर 9 कितना होगा, 512। हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट इक्वल है तो एक्स की वैल्यू पूछिए। चलो डिटरमिनेंट सोल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को जब सोल्व करेंगे डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, x² माइनस 36 इक्वल में 6 को 6 से किया 36 माइनस 18 को 2 से किया 36। 2 × 2 की मैट्रिक्स में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस इनको कर दो, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं x² माइनस 36 इक्वल 36 में 36 गए 0, x² बराबर 36। हिंदी और इंग्लिश दोनों बता दूंगा मैं, किसी को समस्या हो तो बता देना। x² की वैल्यू 36 है तो किस पर है, तो x की वैल्यू क्या हो, ±6 हो, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका हम फिफ्थ देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 2x + 8y बराबर sin x और dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो सोल्व करते हैं। तो 2x का करेंगे आएगा 2 + 8y का करेंगे 8,
dy बाई डी एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा cos x। ऐसे जब हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को उधर भेज दो, कितना हो जाएगा cos x माइनस 2, और 8 जो मल्टीप्लाई में था ये आ जाएगा डिवाइड में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 6 करते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालना है e की पावर 2x। किसके रेस्पेक्ट में ध्यान रखना, e की पावर x में, न कि x में। एक चीज बताओ, अगर हम एक्स स्क्वायर का जब करते थे x के रेस्पेक्ट में तो क्या आंसर आता था डेरिवेटिव में, 2x। ठीक है, ये e की पावर 2x है, e की पावर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आंसर आएगा, e की पावर x। ठीक है, 7th क्वेश्चन है। इसका टाइम अगर 0 दे रखा तो स्पीड निकालनी है। देखो टाइम 0 दे रखा है विथ 0 स्पीड, फाइंड टाइम निकालो विथ 0 स्पीड। तो इसका हम निकालेंगे डी एस बाई डी टी। टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t माइनस 4t का 4 और 5 का हो गया 0। डी एस बाई डी टी की वैल्यू 0 दे रखी है तो इसको 0 फुट कर देते हैं, 0, ये पूरा 0 हो गया। 0 बराबर 2t माइनस 4, 4 को इधर भेज दो, 4 बराबर 2t, ये इससे कैंसिल हो गया। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। मॉडल पेपर 2 सोल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना। आंसर आ गया हमारा, बड़ा सिंपल है। और कोई हमसे ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है तो हमारा एड्रेस कोटपुतली में है, जो जयपुर जिले के अंदर है। अगर आप यहाँ के आसपास हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, और कांस्टेंट कंटिन्यूस दे रखा है एक्स बराबर 0 पे। अगर कंटिन्यूस है तो इसकी वैल्यू क्या इक्वल होनी चाहिए। देखो अगर 0 रखेंगे तो डिफाइन नहीं है, एल हॉस्पिटल लगा दो। ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 3 cos 3x, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 हो गया तो x का 1, कोई मतलब नहीं। और इसको के बराबर रख दो, x की जगह 0 रखो, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, 3 मल्टीप्लाई 1 बराबर के, तो के की वैल्यू आ गई 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो ये क्या लिख रखा है एक्चुअली में, एक्स की पावर हाफ प्लस, इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर माइनस हाफ। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हाफ का हो जाएगा 3/2, यहाँ हो जाएगा 2/3, और माइनस की वजह से माइनस हाफ प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर हाफ, और ऊपर आ जाएगा 2 और भी प्लस में, प्लस सी। ये देख लो हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी। आया समझ। हमें एरिया निकालना, ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट की मिस्टेक मत करना। और ये इक्वेशन किसकी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, सर्किल की इक्वेशन है। देखो इसको कैसे करेंगे, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 2 एक लाइन दे रखी है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से करा देता हूँ एक बार। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, और आपका इस बार भी क्वेश्चन जरूर आएगा ऐसा। ये लो, स्टार्ट करते हैं। अगर इस सर्किल की इक्वेशन है तो सर्किल बना लेते हैं। एक सर्किल है, एक्स बराबर 0, यहाँ से हमें रेडियस पता चल रही है कितनी है, 2 है। एक्स बराबर 2 दे रखा है, ये एक्स बराबर 2 वाली लाइन समझ लो, यहाँ एक्स बराबर 2 और ये लाइन हो गई एक्स बराबर 0। तो इस टाइप से हम स्ट्रिप लेते हैं तो वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है 0, और ऊपर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ मैं एरो लगा रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ वाई की वैल्यू कितनी, अगर सर्किल है तो रेडियस हमेशा सेम होगी, ये 2 है तो ये भी 2, ये 2 लो। ये डी वाई, ये तो आपको आता होगा कैसे वैल्यू पुट करते हैं। अगर नहीं आता, कॉन्सेप्ट समझना है तो मैसेज कर देना। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ वाई एक्स की, तो क्या हो जाएगी 4 माइनस वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y/2 4 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस a² बाई 2 4/2 साइन इनवर्स
y/2 प्लस सी, और लिमिट लग रही है 0 से 2। जैसे ही हम लिमिट रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होके 2, और साइन 1 की वैल्यू होती है पाई/2 पर। माइनस जब 0 रखेंगे तो इसकी वजह से ये 0 हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा 0 प्लस सी। ये कट के आंसर कितना आ गया हमारा पाई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमसे क्या पूछा है, डिग्री पूछा है। ऑर्डर तो इसका 2 हो जाता है, लेकिन डिग्री नहीं होगी, क्योंकि साइन के अंदर कौन सा फंक्शन है, dy/dx, जो होना नहीं चाहिए। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। हमसे पूछे कौन सी बात नॉट ट्रू है, कौन सी बात नॉट ट्रू मतलब सही नहीं है। तो इस ग्राफ को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम एक चीज जानते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी, इस माइनस को इधर लेके आएंगे प्लस सी, ये बात तो सही है। अगर ऑप्शन से भी करना चाहें तो देखिए, ये इसमें यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो एक गलत है। इसको यहाँ लेके आओ तो माइनस ए सी होगा, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का सी है। इसका मतलब ए बात तो सही है और सी गलत है। तो हमारा कौन सा नोट ट्रू हो जाएगा, सी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। 13 क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। ए बी सी डी, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू। अब एक काम करो, ए और बी है, ऐसे ए बी निकाल लो, और यहाँ से आप बी सी निकाल लो, फिर जो भी रिजल्ट आएंगे इनको मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। इसका हमसे यूनिट वेक्टर पूछा है। अगर यूनिट वेक्टर पूछा है तो ये एक वेक्टर दे रखा है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड इससे नीचे आएगा, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस के का हो जाएगा, उसके पास -1 का स्क्वायर 1, और ये तो रूट के अंदर आ जाएगा √14। और ये वैल्यू कहाँ लिख रखी है, -2, ये नहीं लिख रखा, ये -2, ये गलत है। ये -2, ये भी गलत है। ऑप्शन हो जाएगा डी, ध्यान रखना ऑप्शन ए। हमसे पोजीशन वेक्टर बोला है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, रेशियो 1:2 है। तो बताओ कैसे निकालोगे। कुछ नहीं करना, वही काम, एक ग्राफ बनाएंगे। ये पॉइंट हो जाएगा ए वेक्टर -3b, ये पॉइंट हो गया 6b-2a, और इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 1:2। तो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2a-3b, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे, तो 6b-2a, नीचे हो जाएगा 3। देखो ये भी हो गया 6, 6 से 6 गया, 2 से 2 गया, 0/3 बराबर 0, ऑप्शन इज डी। लो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पी ए बराबर हाफ है, पी बी 0 है, और ये पूछा है। अगर इसको हम थोड़ा ध्यान से देखें ना, तो ये इसको हम क्या लिखते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आ जाएगा पी बी। जब नीचे 0 आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन बड़े सिंपल है आपके। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी स्पीक, अगर सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/4 5 है, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4/5। एक कॉइन को उछाला हमने और हेड आया, उसने अगर एक्चुअली में ये आया, एक्चुअली मतलब उसने सच बोला है, तो आंसर क्या आएगा 4/5। अगर झूठ बोलता तो आंसर आ जाता 1/5। ए और बी दो इवेंट है जिसको ये हमें दे रखा है, और पी ए की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक सेकेंड। देखो हमें क्या दे रखा है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी
ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी, ये वैल्यू दे रखी है पी ए के बराबर। देखो ये पी इधर है, ये पी इधर है, पी ए बराबर पी ए कैंसिल, इक्वल आ गया जीरो। ठीक है, कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि पी बी बराबर, उधर माइनस को उधर लेके जाओगे, पी ए इंटरसेक्शन बी, इस बी को मैं नीचे ले लेता हूँ, पी बी को, तो वन बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या आ गया पी बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए, ये किसके बराबर आ गया, वन के बराबर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या आपको 18 क्वेश्चन समझ आए या नहीं, मुझे क्लियर बता देना। समझ आ गई तो अच्छी बात है। ये मॉडल पेपर 2 था। अगले पार्ट में हम मॉडल पेपर 3 करेंगे।